हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं आतंकहर्ता नागराज की जर्मनी सीरीज। दोस्तों, आप जानते हैं कि आतंकहर्ता नागराज विश्व से आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए निकला है और इसी कड़ी में वह जा पहुंचता है जर्मनी। और इस सीरीज की टोटल 4 कॉमिक्स है। ऑर्डर ऑफ बाबेल, नेक्स्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नेक्स्ट वर्ल्ड वार और वीर गति। ये 4 कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की पहली कॉमिक्स का पहला भाग। बिर बिर्केनली बिर्केनाउ 1940। Lieutenant Colonel Rudolf Hoss, I am the hero of this Auschwitz concentration camp। मेरा गढ़ है यह, तूने यहाँ कदम रखकर हमारा काम आसान कर दिया है कीड़े। अब इन 3 करोड़ यहूदियों, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग वेश्याओं और अन्य युद्धबंदियों के साथ ही मरेगा तू भी। तेरी ही तरह आदर्श सृष्टि में रहने वाली विकृति है यह सारे, और तेरी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगी फाइनल सॉल्यूशन के राह की सबसे बड़ी अड़चन। हा हा हा, मारा गया नाजियों का सबसे प्रबल शत्रु। अब शुरू होकर रहेगा फाइनल सॉल्यूशन। हमारे आदर्श युग की स्थापना का अंतिम चरण अपने चरम पर है महान सूटसेयर। हमारी सेनाएं जल्द ही ऑर्डर तलाश लेंगी। उसके बाद विश्व की समस्त कौमों पर राज सिर्फ प्योर ब्लड्स करेंगे। ऑर्डर का जल्द मिलना अति आवश्यक है। फ्यूरर, प्योर ब्लड्स विश्व रक्षक। ऑर्डर का जल्द मिलना अति आवश्यक है फ्यूचरर, प्योर ब्लड्स विश्व रक्षक। ऑर्डर की रक्षा करता है, परंतु वो मिल सकते हैं। निश्चिंत रहे मान सूटसेयर, हमने जर्मनी से पाप के प्रतीकों की कौम का जड़ उन्मूलन कर दिया है। शीघ्र ही समस्त विश्व में एक भी पाप का प्रतीक नहीं बचेगा। हमारी अपार शक्ति व बर्बर प्रवृत्ति के सामने सोवियत सेनाएं भी घुटने टेक देंगी। बर्लिन 29 अप्रैल 1945। जिंग जिंग। बर्लिन 30 अप्रैल 1945। फ्यूहरर, सोवियत सेनाएं पूरे बर्लिन पर कब्जा कर चुकी है। यह युद्ध हम हार चुके हैं। इससे पहले कि सोवियत सेनाएं आप तक पहुंचे, आप वहां से निकल जाए। ऑर्डर स्थापित करने की हमारी मुहिम विफल हो गई सूटसेयर, हम यह लड़ाई हार गए। हम नहीं फ्यूहरर, तुम हार गए। अब हम नहीं फ्यूचरर, तुम हार गए। और एक हारी है जिंदगी से जानदार मौत की कहानी है। दाएं दाएं। परमात्मा के परम पिता के आदेश का पालन होकर रहेगा। ऑर्डर हर हाल में स्थापित होगा, पर उसके लिए प्रतीक्षा करनी होगी सही समय की और सही शिकार की। आतंकवाद का कोई मुल्क, कोई मजहब, कोई खुदा नहीं होता। यह वो जहरीली अमर बेल है जो युगों युगों से अपना चेहरा बदल नए रूप धारण कर मानवता का लहू पीकर जिंदा है। इस जहरीली अमर बेल को जड़ से हमेशा के लिए उखाड़ने का बीड़ा उठाया है मैंने। उसी जहरीली बेल के एक हिस्से को नेस्तानाबूद करने में जर्मनी आया हूं, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ बेबल। हेलो नागराज, आई एम एडा ब्रावीन, कमांडिंग ऑफिसर जर्मनी इंटेलिजेंस विंग। तुम्हें मेरे साथ GIW हेडक्वार्टर चलना होगा। GIW हेड माइकल कॉन्स्टेंटिन ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। शैल वी गो नागराज? श्योर।
हुम्फ हुम्फ। उस लेडी ऑफिसर के वहां आ जाने के कारण मुझे भागना पड़ा। मेरा नागराज से मिलना बहुत आवश्यक है। नागराज को आगाह करना होगा, उसे जाना होगा जर्मनी से फौरन। तुम्हें नागराज ने यहाँ भेजा है ना? इस केंचुए का पता नहीं, पर हमें तेरे यमराज लॉर्ड मॉर्बियस ने भेजा है, तुझ जैसे नाली के कीड़ों की मौत के फरमान के साथ। बैरोनस। ग्रर। नागराज की परवाह तू मत कर, उसका भाग्य तो युगों पहले ही लिखा जा चुका है। उसकी मौत यहां जर्मनी में होगी। यहाँ। ग्रर। सीक्रेट हाइडआउट नियो नाजीज। ग्रीटिंग्स लॉर्ड मॉर्बियस एट ईस्ट जनरल स्ट्रेंजलर। फाइनल सॉल्यूशन की क्या प्रोग्रेस है? बर्लिन और आसपास के अन्य शहरों से इन बीमार, विकलांग और मानसिक रूप से बीमार यहूदियों को पकड़ा है हमने। परमपिता की बनाई आदर्श सृष्टि पर बदनुमा दाग है यह लोग। हिटलर महान इन गंदे विकृत कीड़े मकोड़ों को हमेशा के लिए समाप्त कर एक आदर्श युग की स्थापना करना चाहते थे। उनका अधूरा काम अब हम पूर्ण करेंगे। संपूर्ण विश्व से विकृति हटाकर एक आदर्श युग की स्थापना करेंगे। गंदगी अभी और भी है लॉर्ड मॉर्बियस। बर्लिन में हाइड्रा द्वारा संचालित कैट हाउस से पकड़ी गई कैट्स हैं यह सभी, लेकिन जिसकी हमें तलाश है वह इनमें नहीं है। फिर तो यह हमारे किसी काम की नहीं, और जो हमारे काम का नहीं उनके साथ क्या करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। बिल्कुल लॉर्ड मॉर्बियस। सोल्जर्स। ग्रीटिंग लॉर्ड मॉर्बियस। योजना का पहला चरण सफल हो गया है। जनरल नागराज बर्लिन आ चुका है। उसके यहाँ आते ही इस सपोले ने उससे मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सका। नागराज का बर्लिन आना वाकई खुशखबरी है। ऑर्डर सदियों से नागराज की प्रतीक्षा कर रहा था। ऑर्डर के विश्व में कायम होने का समय निकट है। विश्व भर में फैले ऑर्डर के अनुयायियों को एकजुट होने का आदेश दे दो। फाइनल सॉल्यूशन की तैयारियां तेज करनी होगी। ताड़ 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 ताड़। लेकिन ऐसा करने से ऑर्डर खुलकर सारे विश्व और नागराज के सामने आ जाएगा। हम अभी उससे टकराव के लिए तैयार नहीं हैं। हिटलर महान हमेशा कहते थे, युद्ध से होने वाली विभीषिकाएं नहीं, युद्ध से होने वाले परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। समय आ गया है कि दुनिया अब ऑर्डर और के बारे में जान जाए। ताड़ 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 ताड़। रहा सवाल नागराज का, तो जर्मनी में नागराज के आगमन की प्रतीक्षा महान सूटसेयर बेसब्री से कर रहे हैं। यह जानकर उन्हें हमसे भी कहीं अधिक खुशी होगी। हमारे लिए क्या आदेश है लॉर्ड? जर्मनी के सभी बदनाम कैट हाउसेस पर मौत का कहर बरपा दो। हमें वह चाहिए हर हाल में। जर्मन आर्किटेक्चर सारे विश्व में अनोखा है। इन इमारतों में से कई इमारतें द्वितीय विश्व युद्ध की मूक दर्शक रह चुकी है। वक्त और युद्ध की मार से बेरंग व जर्जर हुई, परंतु सीना ताने अड़िग खड़ी उन इमारतों को देखकर रोमांच का एहसास होता है और उद्विग्नता भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि युवा काल में तानाशाह हिटलर एक आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन आर्किटेक्चरल स्कूल ने उसे अयोग्य क्या करार दिया। पर एक बुरा आर्किटेक्ट एक बुरे तानाशाह से बेहतर होता। जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध का कलंक ना लगता। जर्मनी में आतंकवाद नहीं है। मैं भी तब तक यही समझता था जब तक मैंने ऑर्डर ऑफ बेबल नामक आतंकवादी संगठन द्वारा जारी वीडियो फुटेज नहीं देखी थी, जो कि मेरे लिए ही जारी की गई थी। फुटेज में कत्ल किए गए लोगों की आंखों में मैं कभी नहीं भूल सकता वे सभी विक्टिम्स। ओह नो। क्रैक स्क्रैच कड़म कड़म। नागराज कहाँ गया? तुम लोग शायद मुझे ढूंढ रहे हो। मैं यहाँ हूँ। जर्मनी छोड़कर चला जा नागराज। तेरे लिए मौत के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। मुझे भी यहाँ मौत ही चाहिए, लेकिन मेरी नहीं, आतंकवाद की मौत। इनकी पोशाकों पर भी वही चिन्ह है जो उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे।
आतंकवादियों की पोशाकों पर था। मतलब मेरा सामना ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से हो रहा है। मौत तो यहां तुझे ही मिलेगी नागराज। यह ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप है नागराज। यह अपने आप को ऑर्डर के संरक्षक कहते हैं। सामने खड़ा है इस ग्रुप का लीडर गॉर्डियन। यह ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है यह कोई नहीं जानता। ऑर्डर क्या है यह तो मैं इनकी लाशों से भी उगलवा लूंगा। यह लोग अपने आसपास की इमारतों पर कलाबाजियां खाकर मेरे सरपों से बचने के लिए लड़ने की पारकोर शैली का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही इमारतों का प्रयोग यह लोग अपनी कलाबाजियों को दुगनी गति देने के लिए भी कर रहे हैं। धाड़ धाड़ धड़। इन्होंने इतने मासूमों का खून बहाया सिर्फ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और अब मुझे ही यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। यह बात समझ से परे है। क्या? एंटी टैंक ग्रेनेड नंबर 74 स्टिकी बॉम्ब। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार प्रयोग में लाए गए थे। इनकी सेफ्टी पिन निकालने के लगभग 10 सेकंड बाद यह इनके चिपकने के स्थान के पर खच्चे उड़ाते हुए फट जाते हैं। उफ, स्टिकी बॉम्ब्स ने मेरी कलाई को बुरी तरह जकड़ लिया है। बचाव के लिए सर्प सैनिक भी मेरे शरीर से बाहर नहीं आ सकते। मेरे पास 10 सेकंड से भी कम समय है अपने आप को बचाने के लिए। काबूम, धड़ाम। हा हा हा। कहा था नागराज से कि उसके लिए यहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं है। मान लेता तो इस दर्दनाक मौत से बच जाता। चीथड़े तक नहीं बचे उसके। उसके चाहने वाले को उसकी लाश तक देखने को नहीं मिलेगी। वाकई नागराज की लाश तक देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नागराज जिंदा है। मैं तो तुम्हारे स्टिकी बॉम्ब से बचकर, पर मेरे ध्वंसक सर्पों से तुम लोग कतई नहीं बच पाओगे। तुम्हारे बारे में जरा सी इन ध्वंसक को फटने का, तुम्हारे शरीर में जरा सी हरकत इन ध्वंसक सर्पों को फटने का इशारा होगी। तब तक मैं जरा तुम्हारे बाप गॉर्डियन से मेल जोल बढ़ा लूं। उफ, बूम बूम। स्टिकी बॉम्ब्स को अपने शरीर से छुड़ाना वाकई मुश्किल था, लेकिन तब नहीं जब कोई मेरी तरह अपने शरीर से अपनी केंचुली अलग कर सकता हो। ओ नहीं, मलबे का वो बड़ा टुकड़ा हम पर गिरने वाला है। बचना नामुमकिन है। हे बाबा गोरखनाथ, बुर्जी का दूसरा टुकड़ा उस बच्चे पर गिरने जा रहा है, और उसे बचाने जितना समय नहीं है मेरे पास। वह मुझसे क्या हो गया? मम, कड़ाक। आह, आप बुरी तरह घायल हो गए हैं गॉर्डियन। फिलहाल हमें यहां से निकलना होगा। नागराज को हम बाद में देख लेंगे। जर्मनी में आने से जुड़े सारे सवालों के जवाब मुझे गॉर्डियन से ही मिल सकते हैं। मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। डैम इट, पार्कोर करते हुए यह तेजी से मुझसे दूर जा रहे हैं, लेकिन इन संकरी और एक दूसरे से सटी इमारतों के बीच झूलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। उफ, एकदम से आंखें बोझिल होने लगी। यह अचानक से क्या हो रहा है? यह क्या? यह मेरा भ्रम है, या फिर वाकई मुझे हवा में कुछ दृश्य उभरते दिखाई दे रहे हैं? कहीं यह कैंचुली उतारने का दुष्प्रभाव तो नहीं? नाजी स्वास्तिक वाली पोशाकें। यह तो नाजी सैनिक है। नाजी कंसंट्रेशन कैंप का दृश्य है यह। युद्ध बंदियों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उन युवतियों को यातनाएं देने में यह लोग बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं। उफ, क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे यह दृश्य? नाजियों की बर्बरता के शिकार हुए लाखों निर्दोषों की हृदय विदारक चीखें इनकी वेदनाएं और संपूर्ण अस्तित्व को विचलित कर रही है। निर्जीव कंकालों से प्रतीत होते इन बच्चों की जीवन रहित आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। उफ, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता सकता। दृश्य धूमिल होते जा रहे हैं, लेकिन यह सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? ताकि तुम सत्य को पहचान सको नागराज, जिसे समझने की जटिलता में हम उससे और दूर हो जाते हैं। परंतु जब हम उसे
अपने भीतर महसूस करते हैं तो वह सत्य, शाश्वत और अटल हमारे सामने आ खड़ा होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। कौन है आप और किस सत्य की बात कर रहे हैं? अनगिनत नाम है मेरे, परंतु तुम मुझे सत्य का मार्गदर्शक अर्थात लेथ फेंदे बुला सकते हो। वे दृश्य मैंने ही तुम्हें दिखाए थे ताकि तुम उस सत्य से परिचित हो सको कि विश्व युद्ध के समय यदि नागराज होता तो यह संसार कभी भी विश्व युद्ध की विभीषिका से नहीं गुजरता। मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझा। तात्पर्य केवल इतना है नागराज कि विश्व युद्ध और उसकी विभीषिका से दुनिया को यदि कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम। जो हो चुका है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? समय सब कुछ बदल सकता है नागराज। समय इतिहास और वर्तमान को कब आमने सामने ला खड़ा करे यह सिर्फ समय निर्धारित करता है। एक बार फिर जर्मनी की भूमि विश्व युद्ध में बहे रक्त से रक्तिम होने के कगार पर आने वाली है। तुम इस युद्ध को होने से टाल सकते हो नागराज, लेकिन उसके लिए तुम्हारा जर्मनी में होना आवश्यक है। जर्मनी में फैली आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए ही मैं यहाँ आया था और यह काम पूरा किए बिना मैं जर्मनी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंधेरी बंद गली में खुद से बातें करना तुम्हारा क्राइम फाइटिंग स्टाइल है क्या? एड़ा, मैं खुद से नहीं, मार्गदर्शक से बात। यहाँ सिर्फ अंधकार है नागराज, कोई मार्गदर्शक नहीं। तुम भ्रमित हो रहे हो। खैर, पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अरे, वे लेथफेंदे कहाँ गए? क्या एड़ा को नहीं दिखाई दिए वे? हेडक्वार्टर्स जर्मन इंटेलिजेंस, बर्लिन। हेलो नागराज, आई एम माइकल कॉन्स्टेनिन, हेड GIW। ही इज सार्जेंट क्लिपर। हेलो माइकल, मुझे यहाँ बुलाने की वजह? ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से संघर्ष के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के साथ बर्लिन की 3 धरोहर इमारतों को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में मैं तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर सकता हूं नागराज। फिर तो आपको पहले ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप को गिरफ्तार करना चाहिए। किसे कैसे और कब गिरफ्तार करना है यह हमें मत सिखा नागराज। इजी इजी सार्जेंट क्लीपर, मेहमानों से इस तरह पेश नहीं आते। हम शांति प्रिय लोग हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जर्मनी आने की वजह भी ऑर्डर ऑफ बेबल द्वारा जारी की गई वह फुटेज है नागराज। लेकिन यदि तुम जर्मनी में रहे तो तुमसे टकराने का कोई भी मौका ऑर्डर ऑफ बेबल नहीं छोड़ेगा। इस टकराव में जीत चाहे किसी की भी हो, खामियाजा जर्मनी की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि तुम जितनी जल्दी हो सके जर्मनी छोड़ दो। खामियाजा तो जनता वैसे भी भुगत रही है माइकल, यह वीडियो फुटेज इस बात का सबूत है। छोड़ने से ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। क्या वे लोग आतंकवाद छोड़कर एक समाज सेवी संस्था खोल लेंगे? जर्मनी में होने वाले अपराध या किसी भी आतंकी घटना से निपटने का जिम्मा जर्मनी के कानून और GIW का है नागराज। यह हमारा आंतरिक मामला है जिसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं है। GIW के लिए जर्मन कानून का उल्लंघन करने वाला आम आदमी भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना कि कोई आतंकी संगठन। इसे अपने लिए पहली और आखिरी चेतावनी समझो नागराज, वरना हमारी अगली मुलाकात दोस्तों की तरह नहीं होगी। किसी भी देश की कानून व्यवस्था का मैं पूरी तरह सम्मान करता हूं। विश्व के किसी भी देश में जाने और वहां से अपराध व आतंकवाद को मिटाने में उस देश के कानून की मदद करने का अधिकार है मेरे पास। लेकिन अगर GIW को लगता है कि मैं किसी भी प्रकार से जर्मन कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, तो बेशक GIW मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है लीगल ऑर्डर्स के साथ। लेकिन नागराज, ऑर्डर ऑफ बेबल या किसी भी आतंकवादी संगठन को जर्मनी की जमीन को बेगुनाह मासूमों के खून से लाल नहीं करने देगा। गुड नाइट जेंटलमैन। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए
धन्यवाद।